So hello guys. Today we are going to discuss about a very interesting topic, that is basically your congenital rubella syndrome, and I am your visual architect who is going to shape your journey of Rattebazi, and I am the architect who is going to shape your visual memory brick by brick, step by step, and I would ensure that these images seep down into your subconscious and you can recall it whenever you want. Right, so let's begin with congenital rubella syndrome. ठीक है, हम लोगों को क्या सबसे पहले ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है, रोता हुआ बच्चा, राइट? ये जो छोटा सा बच्चा रो रहा है, दैट इज, ये जो रो रहा है बच्चा, दैट रो से हम लोगों को क्या याद रखना है यार? रुबेला. ठीक है, दैट इज योर रुबेला, राइट? ओके, देन we have to remember this is blueberry. This is blueberry. So congenital rubella syndrome is associated with blueberry muffin rash. Congenital rubella syndrome is associated with blueberry muffin rash. Now can we see this red color का duck? ये डक दिख रहा है हम लोगों को. दिस डक इज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेटेंट डक्टस. नाउ जस्ट सी, इट इज रेड कलर, राइट? तो इट इज आर्टेरियोसिस. इट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, इतना अगर हम लोग क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट? अच्छा, क्या हम लोगों को ये कैट दिखाई दे रही है? This cat is a representation of cataract. Now, मैंने इस बच्चे के कान को ना ब्लैक पेंट कर दिया. यहाँ पे भी मैंने इसके बच्चे के कान को ना ब्लैक पेंट कर लिया. I will tell you the reason. That is basically your sensory neural hearing loss. It is associated with sensory neural hearing loss. Now these all comes under the Greg's triad, and कौन कौन आते हैं बच्चे? Patent ductus arteriosus, this sensory neural hearing loss and cataract. These are coming under this triad. ठीक है, ये इस triad का हिस्सा है, राइट? अच्छा, आगे चलते हैं. Now can we see this salt एंड पेपर? ये जो सॉल्ट एंड पेपर रखा हुआ है, क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है? दिस इज बेसिकली योर सॉल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन. सॉल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन. क्रोमैटिन बोल रहा हूँ, सॉरी. सॉल्ट एंड पेपर फंडस. सॉल्ट एंड पेपर फंडस हो जाता है कभी कभी. ठीक है, तो सॉल्ट एंड पेपर फंडस हम लोगों को देखने को मिलेगा, राइट? इतना अगर हो गया है तो अपन थोड़ा सा और करेंगे. जस्ट सी, इस बच्चे ने एक लाइफ जैकेट पहन रखी है. दैट लाइफ जैकेट इज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइव वैक्सीन. कौन सी लाइव वैक्सीन लगती है इसको? ठीक है, लाइव वैक्सीन दैट इज हैविंग द स्ट्रेन ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 3. जस्ट रिमेंबर दिस, 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9, राइट? तो जस्ट रिमेंबर कि 9 का वैक्सीन लगता है, बट 27 डिवाइडेड बाई 3 याद रखो ना. कमिंग टूवर्ड्स, ये है अपनी ट्विटर वाली बर्ड. ट्विटर बर्ड है ये. टी से याद रखो 2, एंड टी से याद रखो 3, एंड डब्ल्यू से याद रखो वीक्स. 2 to 3 weeks ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड. तो व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दिस? 2 to 3 weeks. ठीक है, तो लेट्स सम अप एवरीथिंग दैट वी हैव लर्नड अबाउट इट. ठीक है, आराम से अपन लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखी है. ठीक है, क्विक रिकैप, राइट? सबसे पहले हम लोगों ने ट्विटर बर्ड को देखा, 2 weeks to 3 weeks, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड. फिर हम लोगों ने ब्लूबेरी देखा, दैट इज ब्लूबेरी मफिन रैश. नाउ देन वी हैव डिस्कस अबाउट द रेड कलर का डक दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. आर्टेरियोसिस क्यों? बिकॉज इट इज रेड इन कलर, राइट? देन वी हैव डिस्कस अबाउट ये बच्चा रो रहा है, दैट इज योर रुबेला. ठीक है, इस बच्चे के कान में हम लोगों ने दो काले काले इसके कान बंद कर दिए बेसिकली, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. देन हम लोगों ने इसको लाइव जैकेट पहना दिया है, दैट इज बेसिकली योर लाइव वैक्सीन, दैट इज 27/3. नाउ हम लोगों ने ग्रेग्स ट्रायड की बात करी, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, एंड हम लोगों ने कहा कैटरैक्ट. डन. देन कैट से हम लोगों ने याद रखा यार कैटरैक्ट. सी, इसकी आंखें भी कैटरैक्ट जैसी हैं वैसे, बट ठीक है.
ठीक है. तो कैटरैक्ट, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द सॉल्ट एंड द पेपर, जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, दैट इज सॉल्ट एंड पेपर फंडस, right? Salt and pepper fundus. That's all about the congenital rubella syndrome that you have to remember, and I hope if any question appears on the test day, you would be able to answer that. That's all for this video. If you do like my work, check out other videos. We have covered a lot of POIQs in the form of images, and it would be very easy journey, smooth journey for you to skim through all those videos, and it would be a cakewalk for you to answer them by recalling it via your subconscious. Okay, so that's all for today's video. If you do like my work, then don't forget to like, share and subscribe. That's all. Thank you.